पिक्स होनी चाहिए। नरेश, गुड आफ्टरनून। थोड़ा सा रेंज में तो लग रहा है सुबह से ही मार्केट कोई बहुत बड़ा गेन्स नहीं दे पाए ओपन होने के बाद ही, उन्हीं रेंज के आज 100 ऑड पॉइंट्स की रेंज में ही रहे हैं आज हम। क्या लगता है आपको, बाजार इसी तरह की मूव दिखाएगा आगे, या फिर आप कॉल साइड पर किस तरह का एक्शन देख रहे हैं? ऊपर की रेंज ओपन हुई है या नहीं, और क्या होंगी आपकी कॉल्स? निफ्टी ने जो 15,950 का ब्रेकआउट दे चुका है, बट ग्लोबली सिमिलर ब्रेकआउट आना बाकी है सब चार्ट्स में, जो अगले ये वीक में हो सकता है और तब जाके फॉलो अप आ सकता है 16,200 का और 16,800 तक का। सो ओवरऑल व्यू वही है, बाय ऑन डिप्स इवन एट करंट लेवल्स बाय है। 15,850 का एक बेस है डाउनसाइड में, और इन द नियर टर्म 16,020 जो आज कल का जो लास्ट क्लोजिंग प्राइसेस था वो एक सपोर्ट होना चाहिए। यहाँ पे भी बाई बनता है और यहाँ से एक मूव 16,200 तक तो मिनिमम, और अगर 16,200 क्रॉस हुआ तो और भी अपसाइड होगा। और ये जो रेजिस्टेंस है जैसे 35,000 है बैंक निफ्टी पे, उसके काफी करीब आ गए थे आज, तो ओवरऑल थोड़ा पॉज वहां पे हो सकता है, बट ओवरऑल व्यू वही है अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म रखे तो 16,200 और 16,800। ओके नरेश, गुड आफ्टरनून। ऑफ कोर्स इंडेक्स पर आपका नजरिया हम जान रहे हैं, और साथ ही ट्रेडिंग पिक्स आज के लिए कौन से होंगे आपके, वो भी बताइए। तो सबसे पहले होगा बाय ऑन एल&टी। बाकी जो दूसरे कैपिटल गुड नेम्स है उन्होंने ब्रेकआउट दे दिया है, सीमेंस, एबीबी एक्सेट्रा ने। एल&टी आज कोशिश कर रहा है 1600 के ऊपर सस्टेन करने पे एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट होगा। इसका मूव 1750 तक, 1750-1800 तक आ सकता है, स्टॉप लॉस 1550। और दूसरा बाय होगा अशोक लेलैंड, जो कंसिस्टेंटली होल्ड कर रहा है 145 के ऊपर। यहाँ पे एक मोमेंटम मूव आ सकता है 150 के ऊपर टुवर्ड्स 170, स्टॉप लॉस होगा 143। कमर्शियल व्हीकल्स के कॉल देते हुए नरेश, राजेश पालिया भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। राजेश, पहली बात तो लेवल्स अगर मार्केट के आप बताएं, हालांकि गेन्स तो मेंटेन्ड है, लेकिन 16,100 के ऊपर क्लोज हो पाएगा क्या? और सेम बैंक निफ्टी भी टॉप से अगर देखा जाए तो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग सा माहौल बन रहा है। जरा बताएं ट्रेड्स और अपने स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स भी। राजेश अनम्यूट करिए। तो अजय जी देखिए, हायर साइड मार्केट को वीकली सेटअप के हिसाब से एनालाइज करें तो 16,170, 16,200 जो कि एक बियरिश गैप एरिया था, उसका एक अपर बैंड है। तो हमें लगता है थोड़ा सा 16,200 के आसपास एक जो रेजिस्टेंस बना हुआ है उसके चलते थोड़ा यहाँ पे हमें लगता है कि प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिख सकती है। बट आज के एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके के डेटा बने, हमें लगता है 16,050 से लेकर 16,100 के बीच में ही कहीं एक्सपायरी होते हुए दिख सकती है, क्योंकि अभी भी हम देखें तो 16,000 पे जो पुट राइटिंग है वो ये दिखाती है कि आज के सेशन के लिए 16,000 एक स्ट्रॉन्ग बेस जैसा यहाँ पे काम करते हुए दिखेगा। तो 16,050 से 16,100 के बीच में हम एक्सपेक्ट करें कि एक्सपायरी होते हुए दिख सकती है आज के सेशन में। लेकिन अब यहाँ पे 16,000 को एक इम्पॉर्टेंट लेवल जैसा हमें यहाँ पे देखना चाहिए। अगर हम 16,000 के नीचे अगर फिसलते हैं तो फिर हमें लगता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। तो 16,000 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखने की सलाह है, पोजिशंस को होल्ड रखेंगे हम। 16,200 के आसपास अगर आता है तो वहां पे जरूर रिविजिट करना चाहिए, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण एक सप्लाई एरिया है। उसको किस तरीके से मार्केट यहाँ पे अब प्ले करता है आगे आने वाले दिनों में, वो देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 16,000 से 16,200 रेंज हम एक्सपेक्ट करें, और आज की एक्सपायरी 16,050 से 16,100 के बीच में कहीं होते हुए दिख सकती है। ऑलराइट, तो 16,000 और 16,200 तक की रेंज, लेकिन एक्सपायरी के लिए भी आज का लेवल आपको राजेश बताते हुए चलिए। बिल्कुल आपके पास लौटेंगे राजेश आपकी पिक्स के लिए भी, लेकिन इस बीच हमारे साथ अब कुणाल भी हैं स्टूडियो में, भी समझ लेते हैं कि वो क्या लेवल्स देख रहे हैं इस पर। कुणाल, गुड आफ्टरनून। तो एक टाइट रेंज में तो कारोबार कर रहा है बाजार, लेकिन है तो लॉन्ग बायस ही ना, लॉन्ग ट्रेड्स इनिशिएट होने चाहिए यहाँ से। जी हाँ, लॉन्ग ट्रेड लॉन्ग बायस इंडेक्स पे रहेगा। और आई थिंक आज का सबसे जो स्टैंड आउट फीचर मुझे लगा है, जो हम शायद ज्यादा अहम नहीं दे रहे, वो है ड्रॉप इन इंडिया विक्स। 20 के नीचे आ गया इंडिया विक्स। 200 मूविंग एवरेज को सबसे फर्स्ट टाइम इसने ब्रेक किया आफ्टर 5 मंथ्स। 14 जनवरी 2022 को इंडिया विक्स 20 के नीचे था, या 200 मूविंग एवरेज के नीचे था। एक दिन रहा था, बट उसके बाद में वापस से स्पाइक हो गया था, और हमने देखा कि मार्केट में वहां से टॉप आउट या करेक्शन हो चुका था। आज वापस वो रिविजिट कर रहा है, बट आज के जो फैक्टर्स है वो काफी डिफरेंट है 6 महीने पहले के। तो क्रूड फेवर में आ चुका है, डॉलर इंडेक्स भी लगभग एक टॉप आउट फॉर्मेशन लग रहा है, कमोडिटीज में सेल ऑफ आ चुका है, वहां पे एक ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी के इंडिया विक्स और ज्यादा कूल ऑफ करे। और जब इंडिया विक्स कूल ऑफ करता है तो ये जो 70-80 पॉइंट की जो हमने ड्रॉप देखी इंडेक्स में, ये मार्केट इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है। तो मार्केट में जो शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है।
और उस टाइम्स में ट्रेंड्स ज्यादा लास्ट करते हैं। तो मेरे अनुमान से आई थिंक ट्रेडर्स को यहाँ से विदाउट एनी हेजिटेशन लॉन्ग बायस रखना चाहिए जब तक इंडिया विक्स 20 के नीचे है। तो ऐसे में यानी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आप अपने लॉन्ग्स आज के लिए। क्या कॉल्स क्या लेंगे फिर आप? तो मैं दो मिड कैप या टायर टू लार्ज कैप नेम्स आप समझ ले कि मैं इस पे रेकमेंड करूंगा। पहला रहेगा हैवेल्स पे। हालांकि स्टॉक ने ऑलरेडी बहुत अच्छा मूव कर चुका है, बट मेरे अनुमान से 1215-20 के करंट लेवल्स पे ये अभी भी बाय बनता हुआ नजर आ रहा है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं करीबन 1260 का, स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1195 का। और सेकंड कैनरा बैंक, पीएसयू बैंक्स में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। आज की प्राइस परफॉर्मेंस भी काफी स्ट्रॉन्ग है। 203-4 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। रेकमेंड करूंगा बाय के लिए। 212 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 199। ओके, तो लगातार हैवेल्स हमारे एक्सपर्ट्स की लिस्ट में और साथ ही कैनरा बैंक भी। कुणाल, इनफैक्ट मुझे याद है 2 दिन पहले ही डायरेक्शंस आपने दिए थे इंडिया विक्स जब 20 के पार था, आपने कहा था कि 20 के नीचे अगर जाएगा तो नया ट्रेंड बिल्टअप होता हुआ दिखेगा। एंड नाउ वी सी दैट। शुक्रिया अपने कॉल्स देने के लिए और बाजार पर अपना नजरिया हमें बताने के लिए।